करके हम सब बड़ी सहजता के साथ ये संसार सागर को पार कर जाएंगे। भगवान नाम की महिमा। जैसे ही ये वो ग्वालिनी ने सुना कि भगवान का नाम लेने से ये भव सागर अपने आप हम पार कर जाएंगे। अच्छा, कथा पूरी हुई। ये अपने हृदय भवन में ये संकल्प बनाया कि ओहो, भगवान के नाम में इतनी बड़ी ताकत, भगवान नाम की इतनी बड़ी महिमा, भगवान का नाम लेने से ये भव सागर हम पार कर जाएंगे। अब यही सोचते सोचते वो कहाँ आई। उस दिन वो नौका के घाट में नहीं गई, यमुना के किनारे आई। लेकिन जो घाट था जहाँ नौका लगती थी इस पार से उस पार जाने के लिए, तो वो घाट में नहीं आई। वो आ गई कहाँ? बगल में आई। मन में सोचने लगी कि जब भगवान का नाम ये भव सागर से पार कर देता है, तो क्या भगवान का नाम यमुना से हमें इस पार से उस पार नहीं लगा सकता? सोचने लगी भगवान का नाम हमें यमुना से पार लगाएगा। अब एक पैर रखती है, कहती क्या है, घुटनों के बल जला गया, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम। तो ध्यान देना, राधे श्याम ये कहते कहते यमुना पार करके चली गई। जल रास्ता, यमुना जी रास्ता दे देती हैं भगवान के नाम के प्रभाव से। आज यमुना को पार करके चली गई। सोचने लगे कि बताइए, आज यदि हम भगवान की कथा में ना जाते, ग्वालिनी सोचने लगी, तो ये हमारे 4 पैसे कहाँ से बचते? अरे नौका में आने जाने का भाड़ा भी तो लगता था ना। आज से बढ़िया हो गया, नित्य प्रतिदिन बढ़िया। वहां से आए तो दूध दही के मटके टांगे, और यमुना के किनारे जैसे आए तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहते यमुना के पार। और यहाँ से जब दूध दही बिक जाए तो यहाँ से राधे श्याम आने जाने लगी। 2 महीने बीत गए। 2 महीने बीत जाने के बाद उसके मन में ये हुआ कि क्यों ना ये जो किराए का ये जो रुपया हमारे पास में बचा है, तो हम कोई धर्म का काम कर ले। कथा भागवत इत्यादि, दान पुण्य इत्यादि ये सब हम कर ले। गुरु जी के पास में गई, यमुना पार करके गुरु जी के पास में गई। निवेदन की ऐसा है कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारी कुछ इच्छा हो रही है कि आपके मुखारविंदों से हम कुछ कथामृत पान करें, और वही माध्यम बना करके हम आपको दान कर दें। अच्छा, अभी चले? हाँ अभी चलिए आप। अब गुरु जी को लेकर के जैसे ही आई यमुना के किनारे, गुरु जी सोचने लगे कि यमुना पार करके जाना है तो भाई घाट में चलो, तो वहां से नौका मिलेंगी। यहाँ तुम ले आके हमको खड़े कर दी हो, यहाँ से नौका मिलने वाली नहीं है। गुरु जी ना जाने कि ये तो भगवान के नाम के सहारे यमुना को पार करती है। अब गुरु जी के हाथ पकड़ती है वो ग्वालिनी, तो क्या कहती है, हाँ गुरु जी आगे। जैसे ही पैर रखी तो खुद तो कहने लगी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और गुरु जी पीछे हैं तो वो कहते हैं, हे भगवान ये होने वाला क्या है? क्या डूब जाएंगे क्या? भाई वो भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो पहले तो चले तो घुटनों के बल जल। अब वो राधे श्याम का मंत्र चल रहा है तो वो तो अपना चल रही है। यहाँ गुरु जी के हाल के हाल थोड़ी देर बाद गले से चला गया। हे भगवान, हे प्रभु, ये आखिर है कौन?
कौन है? क्या दूसरी शक्ति है क्या? ये तो एक भी जल में नहीं डूब रही हो, हम यहाँ डूबे जा रहे हैं। भगवान को उबारो सरकार, उबारो प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। जैसे ही अब वो कहती है, ये भी नहीं कह सकती गुरुजी भगवान का नाम लीजिए या चले आइए। ये भी भाई राधे श्याम का मंत्र छूटा नहीं कि होगा क्या? राधे श्याम बोलना बंद हुआ कि वहीं समाप्त। अब वो क्या कहने लगी? गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलने लगे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अब जैसे ही नाम लिए तो यमुना से पार हो गए। पार होने के बाद जब घर में आए तो विधिवत चरण पखार की रहती पूजा, मौसम धन आन नहीं पूजा। विधिवत पूजन सत्कार इत्यादि हुआ। अंत में विदाई हुई। जब चलने लगे गुरुजी तो पूछते हैं ये बतलाओ, हम कुछ पूछना चाहते हैं, ये मंत्र तुम्हें किसने दिया? ये मंत्र जो है, ये मंत्र तुम्हें किसने दिया? अब वो ग्वालिनी कहती है कि ये मंत्र तो हमें और किसी ने नहीं दिया। एक दिन पूरी घटना बतला देती है कि हम दूध दही के मटका भर के ले जाते थे बेचने के लिए। वहीं एक दिन समय से फुर्सत हो गई। कथा में निकला कि भगवान का नाम भव सागर से पार करने वाला है। तो भगवान का नाम श्रद्धा और विश्वास के साथ हमने लिया। यमुना को पार करके अपने यहाँ घर आ जाती है। इसके बाद पुनः माटमट का दूध दही के माटमट का लेकर के चल देती है। आहा, गुरुजी सोचने लगे आज तक हम दूसरों को उपदेश दिए हैं, लेकिन अपने अंतःकरण में ये भरोसा नहीं था, ये विश्वास नहीं था कि वास्तव में भगवान का नाम भव सागर से पार करने वाला है। अरे जब ये संसार सागर से पार करने वाला है भगवान का नाम, तो यमुना गंगा, अरे ये तो छोटी नदियां है, इन्हें क्यों ना पार कर देगा भगवान का प्यारा नाम। वही मन में संकल्प ले लेते हैं कि वास्तव में यदि कोई श्रद्धा विश्वास के साथ एक बार भगवान का नाम ले ले तो भव सागर से पार हो जाता है। आज से हम भी भगवान का नाम लेंगे। नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी से कि ठीक भगवान नाम का गुण उन्हें पसंद आ गया राजा परीक्षित को। कलयुग में तो बहुत अच्छा गुण है भैया, भगवान का नाम एक बार लेने से फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग को, कली को अपने राज्य में स्थान दे दिए। ठीक है, अब यहाँ कुछ ही क्षणों पश्चात भक्ति महारानी नारद जी महाराज के सामने स्तुति करती है। हे प्रभु जयति जगति माया जैसे काया धवस्ते भजन रजन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदम प्रियातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम
तस्मै। धन्य है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, धन्य है नारद जी महाराज का दर्शन तो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को होता है, बड़े बड़े पुण्यात्माओं को होता है। अब यहाँ नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति महारानी से कि आप तो केवल श्री कृष्ण शरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, आप तो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। ये जिन गोविंद ने, जिन श्री कृष्ण ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच द्रौपदी की लाज बचाई है, वो कृष्ण कन्हैया कहीं चले नहीं गए, आज भी वो हम सबके पास में है। तोया अभूतस्तु भगवान याति नीचक रहे। अरे भक्ति महारानी, आप तो जिसके हृदय भवन में विराजमान हो रहती हो, तो भगवान तो वहां आए बिना रह नहीं सकते। चाहे तोया अभूतस्तु भगवान याति नीचक रहे, चाहे वो नीच का घर हो, चाहे बहेलिया का घर हो, चाहे रैदास का घर हो, चाहे किसी का भी घर हो, लेकिन भगवान वहां जबरदस्ती आते हैं। नहीं, जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी का निवास हो जाएगा तो क्या भगवान रहेंगे कि हम उनके हृदय भवन में ना आए? भगवान वहां आते ही आते हैं। आप केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का ध्यान करिए, वहीं कुछ ही क्षणों पश्चात आकाशवाणी होती है। व्योमवाणी तदैवा भूम भिषेखिततामिति उद्यमः सफलस्तोऽयं भविष्यति न संशयः। अरे नारद जी महाराज, आप उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अरे स्वरूप क्या है? आप सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी महाराज बड़े शंका में हो गए हैं, भगवान ये सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा? ने चारों वेद सनई सनई सुनाए डाले, गीता पाठ सुनाए, क्या ये सत्कर्म नहीं है? जो भी आकाशवाणी ने कहा कि ये कोई संत तुम्हें समझाएगा। अब नारद जी महाराज वहां से चल देते हैं पता लगाने के लिए, वही सत्कर्म का स्वरूप कैसा है, सत्कर्म कैसा होगा। नारद जी महाराज कोई साधारण नहीं है। आगे के प्रसंगों में आप लोग श्रवण करेंगे कि नारद जी महाराज साधारण नहीं है तो है कैसे। अब जैसे ही चलते हैं तो बहुत तो ऐसे है कि भाई बहुत बड़े डॉक्टर आ जाए तो छोटे डॉक्टर ये बहाना बना लेते हैं कि भाई हमसे कुछ नहीं आता जाता। जो उच्च कोटि के महात्मा थे वो अपने आप को कह देते हैं भैया नारद जी आ रहे हैं सत्कर्म का स्वरूप पूछने के लिए, अपने शिष्यों को कह देते हैं बता देना अभी मौन व्रत चल रहा है। नारद जी आए, कहाँ है स्वामी जी? बोले स्वामी जी का मौन व्रत चल रहा, आगे जाइए आगे जाइए। कुछ लोग जबरदस्ती समाधि लगा लेते हैं। अब केवल यही सत्कर्म का स्वरूप ढूंढते हुए आज नारद जी कहते हैं कि अरे भगवान के अग्रजो, अरे सनकादिक को आपसे मुलाकात हुई, आप ही बतलाइए कि वो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होता है। सनकादिक कहते हैं मां चिंताम कुरुते वर्षे हर से चित्ते समावः उपायः सुख साधित वर्तते पूर्वैव। अरे नारद जी महाराज, मां चिंताम गुरुदेवर से, आपके हृदय भवन में जो चिंता है वो चिंता को हटाइए आप, समाधान हमारे पास में है, समाधान हमारे पास में है। अच्छा, नारद जी कहते हैं धन्य है प्रभु, धन्य है। हाथ जोड़ करके नारद जी कहते हैं क्या? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। अब यहाँ नारद जी महाराज कहते हैं धन्य है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब बहुत जन्म के
पुण्य पुण्य एकत्रित होते हैं तब ये सत्संग का मौका प्राप्त होता है। धन्य है आपका दर्शन। सनकादिक कहते हैं कि सुनिए, जो आप सत्संग का स्वरूप ढूंढ रहे हैं, ये जो आप सत्कर्म का स्वरूप ढूंढ रहे हैं, ये कोई और सत्संग का स्वरूप और कोई नहीं है। क्या श्रीमद् भागवतालाप सद्गीता सुखाधिवे। ये भागवत महापुराण ही सत्कर्म का स्वरूप है। श्रीमद् भागवतान लापा सद्गीता सुखाधिवे। नारद जी महाराज कहते हैं बात कैसी कर रहे हैं आप? भागवत वेद है, पंचम वेद उच्चते। हम चारों वेद सनई सनई सुना डाले। गीता पाठ है मुहुर्मुहु गीता पाठ सुना डाली, इसके बाद भी वो स्वस्थ नहीं हुए। अब आप कहते हैं श्रीमद् भागवतान लापा सद्गीता